सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये शरीर जो मिला है कि जीते जी परमात्मा को जान लेते हैं जो, वो फिर एक शरीर खत्म होने पे भी अपना असीम रूप ये निराकार से जुड़ जाते हैं। भर मनों से फिर वो भटकन, आत्मा की भी भटकन सब भी समाप्त हो जाती है जब इस मन में निराकार को बसा लेते हैं। तो कैसे एक भ्रमों के अंदर जीना, तो फिर जीवन उसी प्रकार जैसे एक छोटी सी कहानी अभी दासी ने पहले भी कुछ समय आपके आगे रखी थी, अभी फिर इसी उपलक्ष्य में है तो फिर से दासी रखेगी कि एक छोटा बच्चा रात को सपना लेता कि उसके पेट में एक चूहा चला गया है और वहीं सुबह उठते ही अपने माता पिता से कहने लगा कि मैंने चूहा खा लिया है, मेरे पेट में चूहा है। तो उसकी माता जी आगे से कह रही हैं कि नहीं, हम तो पूरा समय जाग रहे थे, आप सो रहे थे, पर ऐसा कोई चूहा आया नहीं। पर वो बच्चा अपने सपने को ही इतनी अच्छी सच्चाई मान रहा है, इतना उसी को हकीकत मान रहा है कि वो मान चुका है उसके पेट में एक कीड़ा है, एक चूहा है। तो वहीं वो आगे से अगले दिन बीमार भी होने पड़ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वो सच्चाई है, और पेट में अगर चूहा है तो तबीयत बिगड़ रही है। तो अब हर दिन ये तबीयत सिर्फ इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि अपने भ्रम को सच्चाई मान ली है, वही सोच रहे हैं। तो आगे उसकी माता एक तरकीब निकालती है कि जब सुबह उठा के एक स्नान से पहले एक टॉयलेट की ओर लेके जा रही है और एक नकली प्लास्टिक का एक चूहा ऑलरेडी वहाँ रख दिया है पहले से, और बच्चे को जैसे ही एक बिठाया और वो कार्य उसका शौच का ओवर जब हो गया तो उसको दिखाती है, माँ देखो वो जो तुमने चूहा खाया था वो निकल गया है तुम्हारे शरीर से। अब वो बच्चा बहुत खुश कि ठीक है, जो मैंने चूहा खाया था वो अब शरीर को तंग नहीं करेगा, और वहीं से स्वास्थ्य भी सुधर जाता है, खेल कूद पढ़ाई लिखाई फिर हो जाती है। तो बात क्या, सिर्फ एक भ्रम को दूर किया गया। बात वही कि शुरू में कोई चीज़ अगर है नहीं, उसका वहम, उसका भ्रम पाल लेते हैं और फिर अपने ही तरीके से वो भ्रम दूर करके उसको सच्चाई मान भी लेते हैं कि ये भ्रम भी सच्चाई था, ये भ्रम दूर होना। तो बात क्या है, ये निराकार ने तो ये आत्मा एक बिल्कुल ही साफ सुथरी हर एक के डाली, पर एक समाज में रहते रहते जैसे जैसे मान्यताओं में एक जीते रह रहे हैं, वैसे ही भ्रमों को पालना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारी जाति ऊंची, हमारा खाना ऊंचा। तो कैसे हर कोई एक ही समान है, भ्रम तो खुद ही हमने पाल लिए हैं। एक भ्रमों को दूर करके जीना है तो वो एक ही तरीके से हो सकता है कि इस निराकार को, इस परमात्मा को जो देखा जा सकता है, इसको वाक्य ही ब्रह्म ज्ञान लेके देखें, हर समय इसके एहसास में रहें, तो फिर कोई भी भरम भुलेखे गलत फहमियाँ छू नहीं सकती। दृष्टि फिर इतनी विशाल हो जाती है कि ये समझ आ जाता है कि हर एक की अलग रहना सहना, हर कोई चीज़ अलग उनकी मुबारक हो जाती है। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल वो कितने ही सुंदर लगते हैं, तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।